हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ ग्रामर। आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आजकल क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि एक दो दिन में काफ़ी धमाकेदार सेशन सब होगा और वो लाइव होगा। आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। अगर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ शाम में, तो सुबह में 8 बजे मेरी रिकॉर्डेड वीडियो एक रोज़ाना अपलोड हो, यानी मेरा प्रेजेंस बना हुआ है, नहीं लाइव के रूप में तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सही। खैर, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, 90 मिनट कोई भी लगा सकता है और 99 रुपीज़ किसी के पास भी है। ये दो चीज़ें अगर है, 99 रुपीज़ और 90 मिनट, ये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ऐसे तुम लोग 12th ग्रेजुएशन के लड़के सब जो ये क्या बोलते हैं, नोट्स वोट्स लगाते हैं, है ना, बेचते हैं, वो तुम लोग खरीद लेते हो उतने में। और यहाँ बिहार का सबसे रेप्यूटेड इंग्लिश टीचर तुमको अपना कंटेंट, ट्रिक, वीडियो, ये सारी चीज़ें दे रहा है सिर्फ 99 में, वो भी 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश के साथ हिंदी भी, इंग्लिश के साथ उर्दू। तो सोचना नहीं है, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करो। और सबसे बड़ा फ़ायदा एग्ज़ाम मंथन का, एग्ज़ाम के बाद मिलने वाला है। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो 499 का कोर्स है, हम आप लोगों को देने वाले ओनली 249 में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम मंथन से जुड़ेगा, और साथ में 10 किताब भी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, मैं वो सारा ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आप लोगों को अभी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि एक ऐसा जानवर जो पानी में रहता है, तो आप बोलोगे एक्वेटिक, ठीक है, जिसको हिंदी में जलीय बोलते हैं। बट अगर मैं बोलूं वो जानवर जो जमीन पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो दोनों जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। जो भगवान में विश्वास करता है एथीस्ट कहलाता है, नहीं करता है एथीस्ट कहलाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय अदर्स, दैट्स कॉल्ड बायोग्राफी। तो यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हिंदी में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए मेरे साथ प्रैक्टिस करने को। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहां बर्ड्स को यानी चिड़िया को रखा जाता है, एपियरी कहलाता है। और एवियरी, ये सॉरी, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दैट्स कॉल्ड एवियरी। और एपियरी कहते हैं जहां मधुमक्खियां होती हैं, उसको हम एपियरी कहते हैं। वैसे मधुमक्खियों के छत्ते को हम हाइव कहते हैं, HIV। और जहां घोड़े रहते हैं उसको हम एस्टेबल कहते हैं। यहाँ देखो, वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको संकलित करता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको मुरत्तब करता है, उसको इंग्लिश में हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो ऑल ऑफ यू अपने माइंड में रखना, लेक्सिकोग्राफर किसको कहते हैं, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। और आपके एग्जाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एक क्वेश्चन अक्सर आता है, बताइए हु इज द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड। तो बोलना डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिस बंदे ने 1755 में ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से 1755 में उस बंदे ने ये क्या बोलते हैं, पहली डिक्शनरी कंपाइल किया था इंग्लिश की। बिब्लियोफाइल, यार ये कहते हैं हम लवर ऑफ बुक्स को, जो किताबों से मोहब्बत करता है। आगे बढ़ो, जहां गवर्नमेंट का एब्सेंस होता है, हर जगह अराजकता फैली हुई होती है, उसको हम एनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोकतंत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लूटोक्रेसी कहते हैं जहां अमीर लोगों का शासन होता है। आपको मालूम है, तारों का जो झुंड है, मैं अक्सर कलेक्टिव नाउन में पढ़ा रहा था, कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि तारों के झुंड को एक साथ हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है, उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्स्टेलेशन याद रखना, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स कलेक्टेड टुगेदर, दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अगला है जो सब कुछ, जो कुछ वो, मतलब वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और शी हियर्स, वो बंदा जो हर उस बात पे यकीन कर लेता है जिसको वो सुनता है। मतलब आसानी से यकीन करने वाले बंदे को क्रेजुलस बोलते हैं। एक तो क्रेडिबल होता है, जो विश्वसनीय, जिस पर आप यकीन कर सको कि आपने उसको एक राज दिया, उसने राज को राज रख लिया, तो वो क्रेडिबल बंदा हुआ। लेकिन अगर किसी को तुम कुछ भी बोल दो और वो उस पर यकीन कर ले, गाली दे रहा था वो तुमको, और उस बात पे यकीन कर लेगा वो बंदा उस बात पे, तो उसको हम क्रेजुलस बोलते हैं।
वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद होता है, उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी पोटेंट उसको बोलते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो। ओमनी वोरस उसको कहते हैं जो सब कुछ खाता हो, साग सब्जी मांस मछली। ओमनीसिएंट उसको कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हु बिहेव्स लाइक अ वुमन, एक आदमी जो एक औरत की तरह बिहेव करता है वो इफेमिनेट कहलाता है, जिसको गांव घर में मोगियावा बोलते हैं। इंपोर्टेंट उसको बोलते हैं जो नपुंसक होता है। लवर ऑफ मैनकाइंड, इंसान मानव जाति से मोहब्बत करने वाला, सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं यार, ये फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। आगे बढ़ो, ए मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब क्रिकेट खेले अगर विराट कोहली तो वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो अमेचर नहीं है। लेकिन अगर तुम खेलो, तुम्हारा वो मतलब एम्बिशन नहीं हो, मकसद नहीं हो, तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ नहीं हो, तो वो तुम जो है ना, तुम अमेचर कहलाओगे। बफून उसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, जो विदूषक होता है, हंसोड़ होता है, जैसे तेनालीरामन, जैसे बीरबल। वॉलंटियर उसको बोलते हैं जो किसी काम को करता है बिना पैसे के लिए। और वो जो गोरमे है, अच्छे खाने पीने के शौकीन लोगों को गोरमे कहते हैं। आगे चलो, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, जो अपने दोनों हाथों को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके, उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। एम्बी का मतलब बोथ, डेक्सटेरिटी कुशलता को बोलते हैं, OUS पर्सन, दोनों हाथ से कुशलता से काम करने वाला आदमी एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। वन हु कांट पे द डेट्स, जो अपने कर्ज को चुका नहीं सकता, उसको बैंकरप्ट बोलते, दिवालिया बोलते। पॉपर गरीब को बोलते, पुअर भी उसको बोलते। फीबल कमजोर को बोलते। लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी के जीवन की कहानी जो कोई दूसरा लिखता है वो बायोग्राफी कहलाता है, जिसको हम हिंदी में जीवनी कहते हैं। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, जो वो बंदा खुद लिखता है अपने जीवन की कहानी, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा माई स्टोरी, आत्मकथा किसकी है? कमला दास की आत्मकथा है, जिन्होंने माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो कलेक्शन है वो बूके कहलाता है। और कैड कहते हैं बागीचा को। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियंटोलॉजी, बायोलॉजी वाले अटेंडेंस लगाओ। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स को कहते हैं। ऊलॉजी स्टडी ऑफ एग्स को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सब बीमारी का जो इलाज होता है ना, उपचार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक ऐसी दवा जो हर बीमारी का इलाज हो, उसको पैनेसिया कहते हैं। तुम लोगों ने ब्लैक सीड्स का नाम सुना होगा, उसको क्या कहा जाता है मालूम है? पैनेसिया कहा जाता है। सैकड़ों भी उसके बारे में कहा जाता है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तुम्हारे पास दुनिया में जितनी बीमारी है उसका इलाज ब्लैक सीड है। ब्लैक सीड कहते हैं। बिस्किट वगैरह में तुमने देखा होगा, अरे तुम्हारे मोहल्ले, गली मोहल्ले में बिस्किट की बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे वो मंगरेला, जानते हो? मंगरेला बोलते हैं, कलौंजी कहते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं अरबिक में, ये जो है ब्लैक सीड कहते हैं उसको हम इंग्लिश में, और मंगरेला हमारे यहाँ गांव वाली जबान में कहते हैं। पैनेसिया बोलते हैं उसको हम। ऑइंटमेंट मलहम को बोलते हैं। हर्ब जड़ी बूटी को कहते हैं। एंटीडोट कहते हैं वो जो किसी चीज का तरियाक होता है, मतलब वो। नेक्स्ट, वन हु लीव्स ऑन अदर्स, जो अपने लिए, अपने मतलब जीवन को गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। एम्फीबियन उसको बोलते हैं जो जमीन में भी और पानी में भी बराबर रहता हो। मैमल बोलते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। रेप्टाइल उसको बोलते हैं जो रेंगता है। ए पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसको हम टॉकेटिव कहते हैं। और इसके लिए एक और वर्ड है लोकेशियस, ये भी बोलते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अपने माइंड में प्रेजेंट, मतलब इन सारी बातों को दिमाग में डाल लो, ठीक है? ए पर्सन हु स्पीक्स लिटिल, लगातार बने रहोगे तुम ऐसे भी सीख जाओगे। जो बहुत कम बोलता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। उर्दू में इसको कम गो बोलते हैं, कम बोलने वाला। नेक्स्ट है वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमन, जो औरतों के कल्याण के लिए काम करता है, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ए चाइल्ड इज बॉर्न में, जो आपकी राइटर है जर्मेन ग्रियर। मैं ग्रामर के भी क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपके सिलेबस को रिलेट कर दूंगा कहीं ना कहीं पे। मैं ये फेमिनिस्ट वर्ड यूज हुआ है आपके 7th चैप्टर में, ए चाइल्ड इज बॉर्न में, जो जर्मेन ग्रियर ने लिखा है। आपको मालूम है कि वो एक फेमिनिस्ट राइटर थी जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करे। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपियरी कहलाता है। और ये जो हाइव है
वो छत्ता छत्ता को बोलते हैं मधुमक्खी के। जिसको सुना नहीं जा सकता वो इनऑडिबल कहलाता है। जिसको सुना नहीं जा सकता इनऑडिबल। जिसको मिटाया नहीं जा सकता इनडिलीबल। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता इलिजिबल। जिसको देखा नहीं जा सकता इनविजिबल। जिसको मतलब वो क्या बोलते हैं जो गैर कानूनी हो इलीगल। जिसको सुधारा नहीं जा सकता इनकॉरिगिबल। इनकॉरिजिबल, यहां देखो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक एक चीज यहां पे मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। एनिमल विच गिव्स मिल्क, वो जानवर जो दूध देता है वो मैमल कहलाता है। आगे चलो, नेक्स्ट है वन हु इज स्पेशलिस्ट इन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, औरतों की महिलाओं की समस्याओं को देखने वाला डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट चमड़े के डॉक्टर को बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्यूलिस्ट आंख के डॉक्टर को बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर को बोलते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको ग्लटन बोलते हैं। ग्लटन पेटू को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट वन हु रिप्रेजेंट अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। मालूम है आपको, जैसे सऊदी अरब है तो सऊदी अरब में जो एम्बेसी होगा वहां भारत का कोई ना कोई राजदूत होगा जो भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंडिया में अमेरिका का कोई राजदूत होगा, समझ में आ रहा है। बांग्लादेश में जो है ऑस्ट्रेलिया का कोई राजदूत होगा। तो हर देश का एक बंदा होता है जो दूसरे देश में उस पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एम्बेसडर या इनवॉय कहलाता है। आगे चलो, ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, वो महिला जिसका पति मर गया है वो विडो कहलाती है, विधवा कहलाती है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, एक निगेटिविटी की तरफ। आपको मालूम है जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द थिंग की तरफ देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं। और जो हमेशा डार्क साइड ऑफ द थिंग की तरफ देखता है उसको निराशावादी, पेसिमिस्ट बोलते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको हम ओपेक बोलते हैं, यानी अपारदर्शी बोलते हैं। जो स्टूडेंट साइंस वाले होंगे वो जानते होंगे ओपेक क्या होता है, वो जानते होंगे ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है वो जानते होंगे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिससे आर पार देखा जा सके। ओपेक कहते हैं जिससे आर पार ना देखा जा सके। और ट्रांसलूसेंट कहते हैं जिसके आर पार थोड़ा सा देखा जा सके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक आदमी जो पैदल सफर करता है उसको हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल यात्री। ये जो वोएज देख रहा हो ना, ये हम कहते हैं वोएज, उसको कहते हैं समुद्री यात्रा करने वाले को। फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड, किसी बंदे के द्वारा दी गई जो उसकी पहली स्पीच होती है, पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम मेडन स्पीच बोलते हैं। मेडन स्पीच, जैसे मेडन सेंचुरी। मेडन सेंचुरी का क्या मतलब है? जो पहली सेंचुरी, जो पहला शतक लगाता है उसको मेडन सेंचुरी बोलते हैं। दैट विच कैन बी कैरीड इजिली, जिस चीज को आसानी से ढोया जा सके। आपको मालूम है ऐसे छोटे छोटे जनरेटर्स भी होते हैं, हाथ में उठाया और चले गए। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बिल्डिंग वाले को देखा होगा, वो पोर्टेबल सामने हाथ में जनरेटर लिए रहता है, जहां भी जाता है ग्रिल का काम शुरू कर देता है। तो कोई चीज जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके वो पोर्टेबल कहलाता है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु इज ए स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, दिल का जो डॉक्टर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रॉन किडनी की इकाई है, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन हु इज ए स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज तो उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख के डॉक्टर को बोलते हैं। साइकेट्रिस्ट वो मेंटल डॉक्टर होता है वो। स्टडी ऑफ बर्ड हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, चिड़ियों के अध्ययन को। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, विच कांट बी बिलीव्ड, तो वो इनक्रेडिबल कहलाता है। आगे है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वन विच कांट बी सीन, जिसको देखा नहीं जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ओपेक। वन विच कांट बी सीन, जो दिख नहीं सकता है वो इनविजिबल होता है। जिससे आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी होता है। लेकिन जिसको देखा नहीं जा सकता वो इनविजिबल होता है। अगला, विच कांट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके वो इलिजिबल कहलाएगा। जो साफ साफ लिखा हुआ नहीं होता है वो इलिजिबल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्पेलिंग करेक्शन की तरफ आते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट स्पेलिंग करेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनो। यहां पे बताओ अमेच्योर की सही स्पेलिंग क्या होगी? AMATEUR, ठीक है। अमेच्योर उसको बोलते हैं जो शौकीन होता है। अब इसमें AMATEUR कहां पे है वो तुम देख लो, ये यहां पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डैमेज की सही स्पेलिंग क्या होगी? ये होगी DAMAGE। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बेनिफिट की स्पेलिंग बताओ। तुमको पता है बेनिफिट के स्पेलिंग में बच्चे गलती कहां पे करते हैं? वो BENI बेनी लिखते हैं तब फिट लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये BENE बेनी हो गया और यहाँ पे फिट हो जाएगा, बेनिफिट ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेंजर। पैसेंजर की सही स्पेलिंग बताओ। PASSENGER, PA ये वाला होगा, B वाला करेक्ट स्पेलिंग है। सर्वेंट सबको आता है, SERVANT, मतलब इजी भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है। बिजनेस की BUSINESS, ये बिजनेस की सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्चर किसको बोलते हैं? धर्म ग्रंथ को बोलते हैं। स्क्रिप्चर में TURE चर होगा, SCRIPTURE ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है करियर, CAREER। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है गारंटी की स्पेलिंग बताओ। बहुत सारा बच्चा गारंटी ऐसे लिखता है, GUARANT, अगर लिख भी दिया तो आगे Y लिख देता है, नहीं यहाँ पे डबल ई होगा। GUARANT के बाद डबल ई लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन। कमीशन में दोनों जगह डबल डबल होगा, MM SS, ठीक है। COMMISSION। ओ सॉरी यार, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, तीनों आंसर हो जाएगा तब। COMMISS, सॉरी ये नहीं होगा। COMMISSION, ये A और D आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अचीवमेंट ACHIEVE, ACHIEVE, अचीव, और आगे मिंट में MENT लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैबुलस कहते हैं हम शानदार को, FABULOUS, फैबुलस हो गया। नेक्स्ट है करप्ट, CORRUPT, करप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ड्राउट। ड्राउट बोलते हैं हम सूखा को, DROUGT, ड्राउट, ये मतलब सूखा हो गया। और एक होता है डाउट होना बंदे को, तो ये DOUBT हो गया। बहुत सारे बंदे DOUGHT लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगला है शेक्सपियर। तो SHAKES, शेक्सपियर में PEAR लिख के E लगा देना आगे। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। तुमको लगता है कि जिस वाले में दिक्कत हो सकती है वहां पर तुम स्पेलिंग लिखो। आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT। हालांकि अगर आर्ग्यू की बात करो तो ARGUE आर्ग्यू होता है, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट जब होगा तो फिर E हट जाएगा, ARGUMENT हो जाएगा। ग्रामेटिक में जैसे तुम ग्रामर लिखते हो GRAMA में यार, तो GRAMA लिख के TIC आगे लिख दो, ग्रामेटिक हो गया। कमिटमेंट है, COMMIT, कमिट हो जाएगा। उसके बाद मिंट आगे जोड़ दो, कमिटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है मस्ताश, ये बोलते हैं मूछ को, MOUSTACHE। सर आप बिहार के बच्चे को नहीं जानते हैं। नहीं मेरा बच्चा, हम लंदन से ना आए, हम भी बिहार से ही हैं, समझे। आगे चलो नेक्स्ट, अगला है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट की जो सही स्पेलिंग है, ट्रांसलूसेंट में C होगा, यहाँ पे देखो TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ये D वाला करेक्ट स्पेलिंग होगा। एग्जैजरेट कहते हैं, एग्जैजरेट कहते हैं किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये एग्जैजरेट कहते हैं। अगला है डिपेंडेंट, DEPEN, DENT, डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन COLLABORATE, यही कोलैबोरेट हो गया और इसी से कोलैबोरेशन हो गया। आगे चलो, एम्बैरेसमेंट में RR और SS होता है, EMBARRASS, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरस हो गया, उसी में मिंट लग जाता है।
टैरिफ TARRIF टैरिफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ओकेजन में पहले OCCA करो, लास्ट में SION कर दो। यहां पर C जो है ये डबल होगा और ये जो S है ये वाला सिंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रेविएट बोलते हैं किसी भी चीज का संक्षेपण, जैसे NCC ये एब्रेविएशन हुआ, VIP ये एब्रेविएशन हुआ, ABBREVIATION। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस कहते हैं जो परिचित होता है उसको बोलते हैं, AQUAIANT उसके बाद ANCE, एक्वेंटेंस परिचित को बोलते हैं। एफिडेविट ये एग्जाम में पूछा भी था तुम लोगों को, एफिडेविट शपथ पत्र को बोलते हैं, कोर्ट से बनता है ये, जिसको हमारे गांव में कुछ लोग एफिडिफिट भी बोलते हैं। आगे चलो, सेंटीग्रेड क्या होगा, CENTIGRADE सेंटीग्रेड हुआ। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट ये गुजर चुका है। अब बता रहा है मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, तो जूस सही स्पेलिंग है, जैगरी सही स्पेलिंग है, जर्सी गलत स्पेलिंग है, जर्सी की स्पेलिंग JERSEY होती है। कंट्रोल सही है, कॉन्फ्रेंस गलत है क्योंकि कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग CONFERENCE होता है, ना कि FRENCE होता है। विनर सही है, राइटर सही है, विनिंग सही है, राइटिंग में डबल टी नहीं होगा, राइटिंग में WRITING होगा। देखो कितना सिंपल है। अगला है बैलिस्टिक सही है, बुलेटिन सही है, बलून गलत है क्योंकि बलून की स्पेलिंग में BALLLOON बलून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट सही है, हाइट फ्लाइट सही है, माइट भी फाइट सही है, माइट भी सही है, लेकिन हाइट में HEIGHT होता है। देखो ये तीनों स्पेलिंग सही है, हाइट की स्पेलिंग गलत है। केयरफुल सही है, फुलफिल सही है, अंटिल गलत है, अंटिल की स्पेलिंग UNTIL होता है। देखो कितने इजी क्वेश्चन से तुम लोगों का मैंने ये काम कर दिया। मिलेनियम की सही स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आगे है डेफिनेटली, तो मैंने पहले बोला डेफिनेट DEFINIT डेफिनेटली को उसमें LY जोड़ दो, ये डेफिनेटली हो जाएगा। अगला है रिदम, लय को बोलते हैं, RHYTHM ये तुम्हारा लय हो गया। नेक्स्ट है एंट्रीप्रेन्योर, ये जो है ना ये एंट्रीप्रेन्योर ये स्पेलिंग सही है तुम्हारी ENTRE एंट्रीप्रेन्योर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है अथीस्ट, ATHIEST। अगला है प्लेराइट, प्लेराइट कहते हैं ड्रामेटिस्ट को, PLAY प्ले WRIGHT राइट, प्लेराइट ड्रामेटिस्ट। एम्बैरेसमेंट में EMBARRASS उसके बाद MENT। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन, POSSESSION। अगला है बुके, BOUQUET फूलों के गुलदस्ते को बुके बोलते हैं। एंड दिस वन इज सेपरेट, बड़ा आसान है, SEPARATE ये सेपरेट हो गया। अब चलो यहां से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हो चुका है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो अभी कराया है मैंने। अभी दो टॉपिक हम करा चुके हैं तुम्हारा, एक तो तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग करेक्शन। अभी जो तुम्हारा टॉपिक होना है वो है इडियम्स एंड फ्रेज। क्या है? इडियम्स एंड फ्रेज। मैं टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के सब एक ही क्लास में, एक ही सेशन में आज ही कराने वाला हूं। देखो मॉडल पेपर 2024 पर अगर नजर डालोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन था, ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, एक गरीब आदमी रहता है, कैसे रहता है? हैंड एंड माउथ रहता है, सॉरी हैंड टू माउथ रहता है, मतलब कला का जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं, बेबसी वाली जिंदगी है, मुफलिसी वाली जिंदगी है, गरीबी वाली जिंदगी है, उसी को हैंड टू माउथ बोलते हैं, जिसको कला का जीवन व्यतीत करना बोलते हैं। तो यहां पर हैंड टू माउथ होगा, आई टू आई इन द एयर इन क्वेस्ट ऑफ नहीं होगा। इसी तरह से अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होता है, यहां पे ये देखो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। जिसको फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन आता है वही बना सकता है। फ्रेज देखो कि डॉट डॉट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीने की आदत छोड़ दो, इसके लिए हम गिव अप लगाएंगे, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। अब जिस बच्चे को गिव अप का मतलब छोड़ देना नहीं आ रहा हो, जिसको ये फ्रेज नहीं आ रहा हो छोड़ देना, वो इस वाले क्वेश्चन को नहीं बना सकता है। अगला है सही मीनिंग बताओ, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ब्लू मून में एक बार, इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है।
एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली, वो इवेंट जो इनफ्रीक्वेंटली होता हो, जो कभी कभार होता हो। तो ये सही आंसर है। समझ में आ रहा है? वंस इन अ ब्लू मून का आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, स्ट्रॉन्ग मैन नहीं होता। टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस होता है कि कहीं पर खामोशी है और किसी ने एक जोक मारा, खामोशी टूट गई, उसी को ब्रेक द आइस बोलते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ तोड़ना नहीं होता है। ये 6 क्वेश्चन इस साल के मॉडल पेपर में थे। समझो इडियम्स एंड फ्रेज कितना आने वाला है। द मीटिंग हैज बीन, मीटिंग को क्या कर दिया गया है अगले हफ्ते के लिए, तो मीटिंग को जो है पुट आउट कर दिया गया है, मतलब नेक्स्ट डे के लिए उसको टाल देना। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। व्हाट इज एन ईडियम? ईडियम होता क्या है? देखो, पीस ऑफ केक आसान काम को बोलते हैं। जैसे बीट अराउंड द बुश, सीधा पॉइंट पर आना, सीधा पॉइंट पर ना आना, इधर उधर की बात करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये एक ईडियम से, इसका मतलब होता है बिना मतलब का अफसोस करना। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना। अब तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को बनाओ। देखो यहाँ पर ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सर्वे सर्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट को ऑल इन ऑल बोलते हैं। रेनी डे का क्या मतलब होता है? जैसे तुमको कुछ पैसा रखना चाहिए रेनी डे के लिए, मतलब ए डे इन नीड, हो सकता है भविष्य में तुमको कोई आवश्यकता हो उसके लिए, तो उसी नहीं बोलती है। जैसे माँ बोलती है तुम्हारे पिताजी को, कह रहे कुछ पैसा रख लीजिए, कल को बच्चे का करियर में काम आएगा, एडमिशन कराना होगा, बेटी की शादी है। तो वो जो सेविंग का कुछ पैसा होता है वो रेनी डे, वो मतलब भविष्य में आने वाला जरूरत का दिन, दैट इज कॉल्ड रेनी डे। रेड लेटर डे, जैसे आज 26 जनवरी है, तो 26 ऑफ जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, मतलब इंस्टेंटली होता है। आगे चलो, ही वॉज डिटरमिन्ड, वो डिटरमिन्ड थी, मतलब बिल्कुल उसने इरादा कर रखा था, प्रण कर रखा था। क्या भाई? कि वो खत्म करेगी प्रोजेक्ट को बाय हुक और बाय क्रूक। तो ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब होता है बाय एनी पॉसिबल मीन्स, मतलब चाहे जैसे मुमकिन हो सके इस काम को खत्म करना है तो करना है, बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। टू टेक केयर, टू टेक केयर मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉस, दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। ये एप्पल, सॉरी ये घर या ये जमीन, दिस लैंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, दो भाइयों के बीच में, मतलब झगड़े की जड़ है। और झगड़े की जड़ के लिए फिर एक और इडियम्स आता है, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े वाली हड्डी, झगड़े की जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। सोनम एप्पल ऑफ आई है अपने माँ का, एप्पल ऑफ आई प्यारा को बोलते हैं, आंखों का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर नेताजी का जो भाषण है ना वो फेल फ्लैट हो गया, मतलब वो बेअसर हो गया ऑडियंस पे। बेअसर को इंप्रेसिव नहीं अनइम्प्रेसिव बोलते हैं। आगे चलिए, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, तो टू स्टॉप एन एफर्ट, कोशिश छोड़ देना, ये कहलाता है गिव अप। कीप ऑल द बुक्स, सारी किताबों को रख दो एप्पल पाई ऑर्डर में शेल्फ पर, मतलब अरेंज्ड वे में रख दो, सजा सजा के रख दो। अप्स एंड डाउन्स, आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, मतलब बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंस किया है, देखा है हमने। बेड ऑफ रोज बोलते हैं वो चीज जो बहुत आनंदमयी स्थिति हो, फूलों का बिस्तर, एक प्लीजेंट सिचुएशन को बोलते हैं। आगे चलिए, हम लोग इस मैच को जीतना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, बाई ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट होगा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस, इतने सारे अंतर फर्क के बावजूद हम भारतीय एक हैं। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब है विदाउट बीइंग अफेक्टेड, बिना मतलब के बावजूद, बिना कोई असर के। एट हैंड का मतलब होता है, अब जैसे मान लिया आप ये बोलो कि माई एग्जाम इज एट हैंड, मेरा एग्जाम हाथ पर है, इसका मतलब होता है नजदीक, नियर, क्लोज। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। I'll try to make friends, मैं दोस्त बनाना चाहूंगा, इंस्टीड ऑफ एनिमीज, दुश्मन की बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब है की जगह पर, इन प्लेस ऑफ। लैंस शेयर का मतलब है बड़ा हिस्सा,
किसी भी चीज का लैंड शेयर नाम से ही पता लग रहा है, बड़ा हिस्सा मतलब बिग पार्ट को बोलते हैं। आगे चलिए, बैग एंड बैगेज कहते हैं ऑल द बिलोंगिंग, सब सामान लेके। जैसे आप अगर ये बोलो कि अंग्रेज भारत से सब कुछ लेकर चले गए, इंग्लिश मैन द इंग्लिश वेन फ्रॉम इंडिया विद ऑल देयर बैग एंड बैगेजेस, ठीक है, तो ऑल द बिलोंगिंग्स हो जाएगा। ही वॉज ब्रॉट अप, ही वॉज ब्रॉट अप जो है ये पास्ट है ब्रिंग अप का, और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना, ठीक है। तो उसको उसकी माँ ने अकेले पाला पोसा, पालने के लिए फिर यहां पर एक वर्ड रियर आता है, रियर का मतलब भी पालना ही होता है। आगे चलिए, अगला सवाल है, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट फ्री फ्रॉम। आगे चलिए, आई कान पुट अप विद, मैं इस तरह की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पुट अप विद का मतलब होता है बियर करना, या फिर अगर दूसरा वर्ड यहां पर टॉलरेट होता तो भी आप दे सकते थे, क्योंकि इस दोनों वर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, और पुट अप विद का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना के लिए हम टू सर्च फॉर बोलते हैं। आगे चलिए, डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टीयर्स, मुझे अपने क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब ये आंसू मत दिखाओ, घड़ियाली आंसू मत दिखाओ, आई हेट देम, मुझे उनसे नफरत है, टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल नहीं बल्कि फॉल्स टीयर, अपने झूठे आंसू मत दिखाओ। प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं, हमने एक टॉपिक और खत्म कर दिया, हम अब तक 3 टॉपिक कर चुके हैं, अब फिर एक टॉपिक और बढ़ा रहे हैं, चौथा टॉपिक प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट तैयार हो जाओ, सेशन से शेयर करो अपने दोस्तों से, जल्दी आगे बढ़ते हैं। वी गेट अप डॉट डॉट द मॉर्निंग, मतलब सुबह में हम लोग उठते हैं तो वी गेट अप इन द मॉर्निंग होगा यहां पर। अब एक चीज मैं बता देता हूं, इसका भी ट्रिक है, मॉर्निंग हो इवनिंग हो तो तुम इन लगा देना, लेकिन बेटा अगर दोपहर हो रात हो तो एट लगा देना, तो एट लगा देना, एट नून एट नाइट, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, और हाँ इस सबसे पहले द लगता है पार्ट ऑफ द डे से पहले। अच्छा, आफ्टरनून अगर होगा आफ्टरनून तब फिर इन लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें द लगेगा, इन द आफ्टरनून। आगे चलिए, वी गो टू बेड, हम लोग बेड पे जाते हैं रात को तो एट नाइट होगा। आगे चलिए, समर है, इट ऑलवेज हॉट, हमेशा गर्मी होती है समर में तो इन समर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द मूवी स्टार्ट एट 2, मूवी शुरू होती है एट 2 बजे इन द आफ्टरनून, मैंने बोला आफ्टरनून से पहले द लगाओगे, इन लगाओगे, इन द आफ्टरनून, और अगर सिर्फ नून होगा तो एट लगेगा। ऑटम बिगिंस, ऑटम पतझड़ शुरू होता है सितंबर में, तो ऑटम बिगिंस इन सितंबर होगा। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझने वाली है, अगर मंथ होगा ईयर होगा तो तुम लोग इन लगा देना, मंथ हो ईयर हो सेंचुरी हो तो इन लगा देना, ठीक है। अगर डे हो इन लगा देना, क्या लगा देना, एक सेकंड, सेंचुरी हो मंथ हो ईयर हो, ठीक है, तो इसमें क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। लेकिन अगर डे हो या डेट हो, दिन हो या तारीख हो तब ऑन लगा दोगे। अब तुम पूछोगे कैसे, तो मैं एक बार तुम लोगों को बता दूं, जैसे संडे को ऑटम बिगिंस इन सितंबर, और ये देखो आगे हम बता रहे हैं, जब हम डे की बात करेंगे तो ऑन संडे हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा। डेट की बात करेंगे तो ऑन, जैसे आज डेट है 26 जनवरी, अब वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, क्या बोलेंगे, एट 26 जनवरी, नहीं ऑन 26 जनवरी। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर मैरिड, अभी अभी हम तुमको ट्रिक बताए ना, कहा सेंचुरी हो मंथ हो ईयर हो इन लगाओगे, सही 1990 ईयर का नाम है ना, साल का नाम है, तो तुम इन लगा दो यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, जॉन अराइव्ड, जॉन पहुंचा, खाली जगह मी, तो मेरे से पहले पहुंचा या मेरे से बाद पहुंचा, तो आफ्टर मी, मेरे बाद पहुंचा, बाकी 3 जो है सुटेबल नहीं है वहां पे। इट हैज नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हुई है, इट हैज नॉट रेन्ड एट ऑल, मतलब बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई है यार, 2 महीने हो गए, तो ये जो 2 मंथ्स है यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेशन नहीं है।
फिर से एगो ट्रिक मिलेगा यहाँ पर, ट्रिक का नाम है सालों ट्रिक। क्या नाम है? सालों, घंटों, दिनों, और ये महीनों में आ गया ना, घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों, जब भी ये हो फॉर लगा देना आंख बंद करके। क्या है? सालों ट्रिक में क्या लगाना होता है? फॉर लगाना होता है, और जो सालों नहीं है उसमें सिंस लगाना होता है। अगला चलो, ब्रेकफास्ट इज सर्व, नाश्ता सर्व किया जाता है 7 बजे, पक्का जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, जैसे मान लिया हम 2 बजे, 24 घंटे जो इस सुई का काटा है ना तुम्हारा, 1 बजाओ, 2 बजाओ, 3 बजाओ, 4 बजाओ, 5 बजाओ, 8 बजाओ, 12 बजाओ, 24 बजाओ, 26 बजाओ, जितना बजाना है एट लगा दें उसमें, एट 7 o'clock, एट 10 o'clock, एट 9 o'clock। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, केविन एंड जॉन हैव बीन इन द सेम क्लास। केविन और जॉन जो हैं वो सेम क्लास में हैं, पहली ही ग्रेड से, मतलब एक साथ हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो सिंस होगा यहाँ पे, क्योंकि फिक्स है ये, फर्स्ट ग्रेड में वो किसी पर्टिकुलर ईयर में होगा और वहां से कंटिन्यू साथ है। ये देखो साल का, जब ये साल, मैंने क्या बोला, सालों ट्रिक में बोला था कि इतने महीने से, इतने सालों से, इतने हफ्तों से, इतने घंटों से, इतने मिनटों से, अगर ये वाला मामला है तब तो बेटा इसमें फॉर लगा देना है। पर अगर महीने का नामे दे दे, जैसे मान लिया जनवरी दे दे, साल का नामे दे दे, जैसे 2001 दे दे, हफ्ता का तो कुछ नाम होता नहीं है, 5 घंटा की बजाय 5 बजे दे दे, तब इस सब में तुम सिंस लगाओगे। तो बेटा ये 2001 साल का नाम दे दिया, अभी फिक्स हो गया। अब इसमें जो है, अरे यार देखो ये सिंस फार वाला मामला नहीं, हम गलत जगह चले गए, सिंपली डेट में इन लगा दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है। देखो ई वाला कॉन्सेप्ट भी हम तुमको पीछे बताए हैं, यहाँ पे क्या बताए हैं कि जब सेंचुरी मंथ ईयर का नाम होगा तो ईयर होगा तो इन लगा देना, तो ये ईयर है, वहां इन लगा दिए। हम कहीं और चले गए, कभी कभी ज्यादा जानना भी खराबी कर देता है। सड़क पार करने के टाइम में खाली सामने नहीं देखना होता, दाएं बाएं भी देखना होता, हम खाली सामने देख लिए थे इसलिए गड़बड़ा गया। अब ऐसे भी जल्दी जल्दी में तुम समझ रहे हो ना कि आदमी जब हड़बड़ाता है तो गड़बड़ा जाता है, इसलिए लाइफ में ज्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। पर क्या करें, एग्जाम का टाइम है तो हड़बड़ाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ी चीज है, अगर गलती हो जाता है एक्सेप्ट कर लीजिए, तस्लीम कर लीजिए। तो हम एक्सेप्ट कर लिया, गलती हो गया हमारे से, फिर हम सुधार भी दिए। आगे बढ़ते हैं। इट रेन्स अ लॉट, स्प्रिंग समझे, स्प्रिंग का मतलब होता है बाहर का मौसम, ठंडी गर्मी बरसात कुछ हो, किसी चीज के दौरान कोई काम होना। अब तुम फिल्म देखने जा रहे हो, तुम ओंगने लगे, सोने लगे, तुम खाना खा रहे हो और उस दौरान तुमको डांट पड़ी, कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, उस दौरान वो मतलब चीटिंग करते पकड़ा गया, मतलब वो जंग हो रही है और उस दौरान कोई सिपाही गिरफ्तार हो गया, इन केसेस में ड्यूरिंग लगता है। आगे चलो, अब जैसे स्प्रिंग का मौसम है उसमें बरसात हो गई, कभी ठंडी में बरसात हो जाती है, ड्यूरिंग हो जाता है। आगे चलो, इट वॉज पॉपुलर, ये पॉपुलर था, ये मशहूर था 1980s में, तो यहां पर हो जाएगा इन 1980s। उस दौरान मैंने बोला था ईयर होगा तुम इन लगा देना। जंग के दौरान वो मारा गया, किसी चीज के दौरान कुछ होना ड्यूरिंग होता है। मैंने अभी अभी एग्जांपल जंग का भी दिया था, सिपाही गिरफ्तार हुआ। जॉन केप्ट स्लीपिंग, जॉन सोता रहा, लेक्चर होता रहा और सोता रहा, किसी चीज के दौरान कुछ हो, ड्यूरिंग होगा। मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो यहां पर है, आई वॉन्ट टू सी यू हियर, मैं तुमको यहां देखना चाहता हूं। 3 दिन के अंदर लिमिटेशन दे दिया गया, यहां पर विद इन हो जाएगा, और किसी दिए गए टाइम तक कोई काम हो जाना, वहां पर बाई होता है। इट हैज बीन रेनिंग, मतलब बहुत देर से बारिश हो रही है, ये फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं होता है तो फॉर लगाते हैं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर हम सुबह लिख दें, यहां पे सुबह से बारिश हो रही, तो तुम यहां पे सिंस लगा दोगे, क्योंकि सुबह फिक्स टाइम होता है। द बॉय हैज बीन स्टटरिंग, तुम स्टटर का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टटर का मतलब होता है हकलाना, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, स्टैमर का होता है मतलब होता है तुतलाना। खैर, लड़का हकला रहा बचपन से, ये बचपन है, ये तुम्हारा ये जो एडोलेसेंस है, जवानी है, ये सब फिक्स टाइम है। ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग, अच्छा यस्टरडे भी अगर होगा तो भी ये फिक्स टाइम है बॉस, यहाँ पे सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये जो महल है, पैलेस महल को बोलते हैं। देखो प्लेस जगह को बोलते हैं, लेकिन इस पी के बाद अगर ए बढ़ा दो, पैलेस हो गया तो ये महल हो गया। ये जो महल है इसको 18वीं शताब्दी में बनाया गया। तुमको हम बोले थे साल हो, महीना हो, शताब्दी हो, इन लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कैचअप। तुम कैचअप का क्या मतलब समझ रहे हो? पकड़ना ऊपर पकड़ना नहीं, कैचअप का मतलब होता है मिलना, जिसको अंग्रेजी में मीट बोलते हैं। चलो मिलते हैं 5 जनवरी को। तुमको हम क्या बोले थे, डेट हो या फिर डे हो,
तारीख हो, डेट हो या फिर डे हो, मतलब दिन हो या तारीख हो, ऑन लगा दोगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज स्नोइंग, बारिश हो रही थी रात को, एट नाइट, तो हम बोले थे नाइट होगा बेटा, नून होगा, ये सब होगा ना बेटा, एट लगा दोगे, आगे बढ़ो। वाटर कंजम्पशन कम हो जाता है, लोग पानी पीना, पानी यूज करना कम कर देते हैं दौरान, किस चीज के दौरान, विंटर के दौरान, किसी चीज के दौरान कोई एक घटना होना, वहां पे ड्यूरिंग लगाते हैं अंग्रेजी में। स्टूडेंट शुड सबमिट, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा, कंपल्शन, मजबूरी है, स्टूडेंट को सबमिट कर देना, सबमिट जमा करना को बोलते हैं, अपना फॉर्म इस महीने के एंड तक, तो 22 लग जाएगा, यहाँ पर एक दिया गया डेडलाइन हो, तो मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा के अंदर है, तो विद इन 1 आवर होगा। बॉस प्रेपोजिशन में स्पेशली ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम था। आर्टिकल प्रैक्टिस करें, देखो मैंने 4 टॉपिक करा दिया, 4 के बाद फिर एक और टॉपिक ले लूं या रहन दूं? बोलो 4 टॉपिक तुम लोग पिछले 50 मिनट में कम से कम 50-50 क्वेश्चन का कर चुके हो, मतलब 50 मिनट में 200 क्वेश्चन लगभग तुम लोग कर चुके हो, 200 क्वेश्चन 50 मिनट्स में ओनली। समझ में आ रहा है? अब बताओ कितना टाइम में बरकत है मेरे, देखो 50 मिनट हो रहे तुम्हारे वहां पे टाइमर पे दिख रहा होगा, और 4 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, अब 5वां स्टार्ट कर रहा हूं, 10 मिनट में इसके भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। बढ़ जाऊं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, जितना पढ़ना है पढ़ लो, हम 10-15 टॉपिक लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप इस लेक्चर को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, और मैं आप लोगों के लिए 29 या 30 को शाम में एक लाइव सेशन भी लेकर आने वाला हूं, और उसमें मैं आपको एग्ज़ाम दे के खुद बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक, यानी A to Z, हाँ 1 to 100 मार्क्स का एग्ज़ाम मैं खुद दे के दिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे जवाब देना है, कैसे आंसर करना है। कॉपी वाला शेप होगा पूरा, मैं उसमें आपके सामने एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, आप देखेंगे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर क्या करता हूँ और फिर क्या करता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये सारा सीखेंगे। वैसे कंटेंट क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट, सिर्फ इतना सा आपको एग्ज़ाम मंथन में मिलेगा, 90 मिनट काफ़ी होगा। जाइए अभी के अभी जुड़ जाइए, और एग्ज़ाम बाद मिलेंगे हम लोग 499 वाले इस कोर्स में। इसमें एडमिशन जारी है, जिसको भी एडमिशन लेना है 10 फरवरी से पहले ले लो, 249 में एडमिशन हो जाएगा। चल रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग जो नंबर है एकेडमी का आपके पास, उस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वन डे आई बी डॉट डॉट ग्रेट मैन, तुमको मालूम है ये एडजेक्टिव है, तुमको मालूम है ये नाउन है। देखो जब एडजेक्टिव नंगा होगा, हमें को ट्रिक दे रहे हैं तुम लोगों को, क्या? जब एडजेक्टिव नंगा हो तो, जब एडजेक्टिव नंगा हो तो, ले लहरी असरा है, जब एडजेक्टिव नंगा हो तो नो आर्टिकल, क्या? नो आर्टिकल। और जब एडजेक्टिव ने नाउन पहना हो तो ए या एन लगा देना जरूरत के हिसाब से। कहा बोले हम, जब एडजेक्टिव नंगा हो तो नो आर्टिकल, और जब एडजेक्टिव ने नाउन पहना हो तो ए या एन। इसको बोलते हैं ओके इंग्लिश एकेडमी। हमरे आके बोलता है, सर फलनवा चैनल का नाम सुने हैं फलनवा सर का नाम सुने हैं। ये और बात है, वो बिहार का जो ये सब पढ़ाता है, बिहार में जो 12वीं बोर्ड के बच्चे सब पढ़ाते हैं, उनका नाम ही नहीं लिया, ये नेशनल लेवल का चैनल हमको दिखा रहा था। गधा कहीं का, जाके देखो नेशनल लेवल का हमारा ये चैनल है, लिंगो स्पीकिंग की क्लासेस लेते हैं। एक एक वीडियो देखोगे, एक एक ट्रिक सुनोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ओके इंग्लिश एकेडमी पे तो इतना ट्रिक देखे हो, बोलो मजा आया कि नहीं आया? ये किताब में देखे हो, कहीं नहीं देखे होगे। अब समझो ये होता क्या है, जब एडजेक्टिव नंगा हो तो नो आर्टिकल। अब नंगा का क्या मतलब है? अब जैसे हम बोले ही इज खाली जगह, ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट, समझे बॉस? क्या है? ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट। ये एडजेक्टिव नंगा है, इसने कुछ नहीं पहन रखा है। अब आगे चलो, ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट बॉय।
ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट, ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट बॉय। अब हमको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए कि ई नंगा है और तुम समझ गए कि इसने नाउन पहन लिया है। अब समझ में आया? जब एडजेक्टिव नंगा हो तो नो आर्टिकल, जब एडजेक्टिव ने नाउन पहना हो तो एन लगा दो। किसके हिसाब से? जो पहले आ रहा है एडजेक्टिव उसके हिसाब से। तो बॉस यहां पे नो आर्टिकल कुछ यूज मत करो, सीधा सीधी ही इज इंटेलिजेंट एकदम सही है, ही इज इंटेलिजेंट एकदम सही है। और ये ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय होगा। बोलो ई वाला ट्रिक समझ में आया या नहीं आया? ये बहुत हिट क्वेश्चन है, बच्चा सब पट से गड़बड़ा देता है। पता है अगर उसको एग्जाम में आएगा ना ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट, तो देखेगा तेरी ये तो वॉवेल है भाई, इसमें ए बी सी डी ए एन द नो आर्टिकल, क्या करोगे? पटाक से एन लगा दो, ये वॉवेल है। लेकिन उसको ई वाला ट्रिक नहीं पता है, जब एडजेक्टिव नंगा हो तो नो आर्टिकल। अब आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे, कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखो नाम है बंदे का, जब किसी का नाम होता है ना तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं, कोई ए एन द ये सब कुछ और यूज नहीं करते हैं, पर यहाँ पर द लगाएंगे। पूछोगे का है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोले जैसे मान लिया तुम लोग अपनी कोई गर्लफ्रेंड का नाम बताओ तो कौन लड़का यहाँ पे? सपोज रश्मि एगो नाम हुआ। तुम अगर या तुम्हारे मोहल्ले की कोई लड़की, तुम्हारे मोहल्ले की कोई लड़की का नाम है रश्मि, तो देखते हो छोकरा सब जो आवारा सब होता है, आवारा का अरे सब हम लोग भी वैसे थे स्टूडेंट लाइफ में, तो दोस्त के बीच बैठेगा क्या बोलेगा? हम लोग क्या बोलते थे अपने टाइम में? ए यार ये तो अपने मोहल्ले की ऐश्वर्या राय है। बात समझे? इसका ये मतलब हुआ कि ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है, हम अपने मोहल्ले की जो वाली है वो को हम ऐश्वर्या राय से कंपेयर किए, मतलब ऐश्वर्या राय के नाम को हम यूज किए किसके रूप में? रॉयल्टी के रूप में। तो जिसका नाम रॉयल्टी के रूप में यूज होगा उसके नाम के पहले द लगेगा। तो यहां पर शेक्सपियर का नाम रॉयल्टी के रूप में यूज किया गया है, तो इसलिए शेक्सपियर से पहले द लगेगा। लेकिन अगर खाली शेक्सपियर हो, खाली जगह, अब यहां पे शेक्सपियर हो जाए और तुमसे कहा जाए आर्टिकल लगाओ, खाली जगह शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है? अब तुमसे कहा जाए यहां पे कोई आर्टिकल लगाओ तो तुम नहीं लगाओगे, नाम उनसे पहले ना लगता, प्रॉपर नाउन है ना लगेगा। लेकिन ये शेक्सपियर यहां जाके रॉयल्टी बन गया कि अपने जो कालिदास हैं वो मतलब जो है सो क्या है, एक बड़े नाटककार हैं। तो कालिदास भारत के मतलब भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर जैसे नाटक के लिए फेमस था वैसे ही कालिदास फेमस थे। और हमारे वो क्या बोलते हैं बगल के हैं, हमारे वो एरिया के हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, मैं बिस्फी का रहने वाला हूँ, विद्यापति की जन्मस्थली सुना होगा तुम लोगों ने। मैथिली के बहुत बड़े जो है वो कवि थे। कहा जाता है कि जो शिव जी हैं उनके यहाँ आए थे और वो काम किया था उन्होंने कुछ दिन, और ये बात तो दोनों के बीच तय हो गई थी, शिव जी के बीच और विद्यापति के बीच, कि भाई पत्नी को नहीं बताना है। तो विद्यापति जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन जब उनकी पत्नी ने शायद कुछ उनको बोला तो फिर इनके मुंह से निकल गया। उसके बाद से शिव जी वहां से मतलब चले गए, डिसअपियर हो गए, कहने का ये मतलब। तो हमरे बगल के ही है कालिदास, वो बिस्फी के बगल के। तो ये जो है ना, इन्होंने बहुत सारी इसमें क्या बोलते हैं यार, वो संस्कृत में नाटक लिखा है। जैसे तुम लोगों ने मेघदूतम, रघुवंशम, अभिनज्ञ शकुंतलम, मृच्छ कटिकम सुना होगा, ये सब इसका कालिदास का लिखा हुआ है। ही इज डॉट डॉट एनसीसी कैडेट। तुम लोगों ने सुना होगा ये जो एमए है, एमसीए है, एमबीए है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये यहाँ पे इसके ठीक पहले, एनसीसी के ठीक पहले जो है ये एन जब बोलोगे तो वॉयल साउंड आ रहा है। बहुत सारा बच्चा इसको कॉन्सोनेंट देख के पट से ये लगा देगा, लेकिन साउंड वॉयल आ रहा है इसलिए एन लगाएंगे। आगे बढ़ जाओ।
वन एक्ट प्ले ये तो देखने में वॉयल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है वन, इसलिए हम ए लगाएंगे। कैपिटल ऑफ इंडिया कैनबरा इज, मैंने एक ट्रिक दिया था, ट्रिक क्या था, देखो ऑफ ठोको द, देखो ऑफ ठोको द। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये एप्लीकेबल होगा। देखो ऑफ ठोको द लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है। जब तुम लैंग्वेज की बात करो या जब तुम सब्जेक्ट की बात करो, सुनो नो आर्टिकल होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल मत लगाओ, सीधा आगे बढ़ जाओ। He lives in, देखो ये जो है ना तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन है। जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे उससे पहले द लगाएंगे। He lives in the north of my house. I read all, all के बाद जब कोई नाउन आएगा तो यहां पर द आएगा, और ये नाउन जब भी आएगा प्लूरल नाउन आएगा। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स। नेक्स्ट है द मोर ही गेट्स, ये वाला जो केस है तुम्हारा डबल कॉम्पेरेटिव का केस है। कौन सा केस है, डबल कॉम्पेरेटिव का। तुम देखोगे जब तुम ये पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको महात्मा गांधी ने लिखा, वहां पढ़े थे ना, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, वही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जितने याद करते हैं उतने भूलते हैं, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, द मोर आई रिमेंबर द मोर आई फॉरगेट, डबल कॉम्परेटिव। द लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना आपको हम सम्मान देते हैं उतने वो हमारे बेइज्जत करता है, नहीं, द मोर आई वैल्यू हिम द मोर ही फॉरगेट्स मी, डबल कॉम्परेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कलम कहाँ है, पहले तो इसको स्मॉल लेटर में करो, वो कलम कहाँ है जो मैंने कल खरीदा, खास कलम की बात है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, द लगाएंगे। ये देखो अनकाउंटेबल नाउन है यार, इससे पहले ना लगेगा उगेगा, नो आर्टिकल करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैच हिम, ये तुम्हारा क्या है पता है तुमको, ऑर्डिनल नंबर है। भाई साहब देखो हर क्वेश्चन में हम तुमको कौन सा ट्रिक कौन सा रूल एप्लीकेबल है सब बता दे रहे हैं। तुम देखते हो पूरा तोड़ के पढ़ाते हैं एकदम, हम बिल्कुल पूरा जी जान लगा देते हैं कॉन्सेप्ट को बताने में बच्चों को। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे अटेंडेंस लगाओ। मैं देखो मेरे साइंस भी आता है, समझ में आ रहा है, आर्ट्स भी आता है, सब हम अजीब टाइप का पढ़ाई लिखाई किए। आईएससी के बाद बीकॉम कर लिए, बीकॉम के बाद एमए कर लिए, गड़बड़ा गया। देखो यहाँ ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर आई देखो, कार्डिनल नंबर। मैथ्स वाले हाजिरी लगाओ, मैथ्स में एगो होता है कार्डिनल नंबर और एगो होता है ऑर्डिनल नंबर, बोलो सही की गलत। तो ये जो कार्डिनल नंबर है ये हुआ 1 2 3 4 5 6, और ये जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बोलो सही या गलत। टेक्निकली 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 बस ये समझो, ये जो 1 2 3 4 है कार्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ये ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर की लिस्ट को थोड़ा सा और अगर एक्सपांड करोगे तो इसमें नेक्स्ट भी आता है, लास्ट भी आता है, ये दोनों भी आ जाता है। तो चाहे चाहे मेरी जान इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10th हो या फिर इसमें नेक्स्ट लास्ट हो, इससे पहले द लगाना होता है, ऑर्डिनल नंबर से पहले द लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल जो ट्रिक होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब देखो यहां पर ऑर्डिनल नंबर तो है लेकिन इससे पहले नहीं लगा, प्रोनाउन होगा तो नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर जो तुम्हारा असल में जो डे है, हम डे मंथ इस सब के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। इन द जुलाई नहीं होता है, इन जुलाई होता है। ऑन द संडे नहीं होता, ऑन संडे होता है। तो नो आर्टिकल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन बॉट अ पेन डॉट डॉट, पेन इज वेरी कॉस्टली। सोहन ने एक कलम खरीदा, कलम बहुत महंगी है। बेटा एगो ट्रिक बता दे रहे हैं हम तुमको, ट्रिक का नाम है, ये हमारा ट्रिक है यार, ये सब किताबी भाषा नहीं है ट्रिक है, दोबारा आएगा दहल आएगा गजबे ट्रिक है देखो यहाँ पर एक नाउन है ए पेन, ठीक है, ए पेन नाउन नहीं यार, ये पेन ये नाउन है, कलम ये नाउन है, कलम नाउन है, ये पहली बार आ रहा है यहाँ पे, बट ये कलम दूसरी बार इस पैराग्राफ में आ रहा है। तो पहली बार जब आएगा तो ये अपने हिसाब से एन लेके आएगा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में बंदा जान गया कि किस कलम की बात हो रही, तो अब पेन स्पेसिफिक हो गया, पेन खास हो गया, अब यहाँ पे हम द लगा सकते। तो वही हमने ट्रिक दिया, दोबारा आएगा द लाएगा, तो यहाँ पे द करेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूपर्ट ब्रूक वॉज द मोस्ट यार, ये अजीब सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है यार। रूपर्ट ब्रूक वॉज, ये तुम्हारे छठे पोएम का पोएट है, ये द शोल्जर का पोएट है रूपर्ट ब्रूक। तो क्या है, रूपर्ट ब्रूक वॉज, अरे यहां पर ये कर दो ना सुपरलेटिव डिग्री, डॉट डॉट मोस्ट हैंडसम यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। अब तुम बना सकते हो, रूपर्ट ब्रूक वॉज डॉट डॉट मोस्ट हैंडसम यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। ये जो मोस्ट हैंडसम है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में या तो ईएसटी लगा होता है या तो मोस्ट लगा होता है, या तो ये टॉलेस्ट हो सकता है या तो मोस्ट डेलिशियस हो सकता है। इससे भी पहले द लगेगा, इससे भी पहले द लगेगा, ये तुम्हारा जो सी है ना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाओ। मदर विल गिव यू, मदर तुमको देगी क्या, केक से पहले ए ना लगता है, एक केक, बल्कि पीस ऑफ केक होता है, और उस पीस ऑफ केक से पहले ए लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, वी डोंट नो हाउ टू प्ले, कैसे बजाते नहीं पता, क्या बजाने की बात है। यहाँ पे तबला तुमको दिख रहा है, हम तुमको बता दें जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे तबला हो, वायलिन हो, गिटार हो, है ना, वो कुछ भी, पियानो हो, इस सबसे पहले हम द लगाते हैं। ड्रम हो, ट्रम्पेट हो, जितना है सबसे पहले द लगेगा। वीणा हो, सब में द लगाएंगे। मैंने बोला देखो अब ठोको द। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, डॉट स्वेज इज द बिगेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो तुम्हारा स्वेज है ना तुम्हारे सामने, ये नहर का नाम है। तुमको पता है कैनल्स के नाम के पहले हम द लगाते, नहर के नाम के पहले। भारत की एक फेमस, ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, ये इजिप्ट में है, मिस्र में पाई जाती है, और इंडिया का है इंदिरा गांधी नहर, जो आई थिंक राजस्थान में है। आर्ट्स वाले बताएंगे मैंने सही बोला है नहीं। ये जो इवनिंग है ना, ये पार्ट ऑफ द डे है। पार्ट ऑफ द डे के बारे में जो मेरा रिसर्च है, जहां तक मैं जानता हूं, देखो यहाँ पे तुम्हारा ये जो मॉर्निंग है ये पार्ट ऑफ द डे है, इवनिंग है ये तुम्हारा पार्ट ऑफ द डे है, आफ्टरनून है ये तुम्हारा पार्ट ऑफ द डे है, नून तुम्हारा पार्ट ऑफ द डे है, नाइट तुम्हारा पार्ट ऑफ द डे है। ठीक है। अब अगर इसमें आर्टिकल लगाने की बात होगी तो मैं सिखा दे रहा हूं तुम्हें, जब भी मॉर्निंग होगा द लगा देना, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून। ठीक है। और नून होगा, नून, नून और नाइट में ये नून नहीं होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जब भी होगा इससे पहले हम द लगाएंगे पार्ट ऑफ द डे में। समझ में आ रहा है? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वेरी वेल इन चेस। अरे चेस हो, फुटबॉल हो, कैरम हो, लूडो हो, बिलियार्ड्स हो, कुछ भी हो, वटेवर, हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, मतलब नो आर्टिकल होगा। ये गेम्स के नाम के पहले, गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। आगे चलो। I'll meet you on सेकेंड संडे। ये जो सेकेंड है क्या है, अभी अभी मैंने बात की थी ऑर्डिनल नंबर के बारे में, और मैंने तुमसे बोला था फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, इस सबसे पहले द लगाते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, डॉट डॉट टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, द हिंदू, ये इससे पहले हम द लगाते हैं। आगे चलो। नेक्स्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉट डॉट मोर यू वेस्ट योर टाइम, डॉट डॉट मोर यूल गेट बैक इन योर लाइफ, डॉट डॉट मोर यू वेस्ट योर टाइम, द मोर यूल गेट बैक इन योर लाइफ। मतलब जितना तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे जिंदगी में, उतने ही पिछड़ जाओगे। तो यहां पर द लगाएंगे यार। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, डॉट डॉट गोल्ड इज येलो, येलो, डॉट डॉट गोल्ड इज येलो। अब यहां पर इस गोल्ड से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो गोल्ड है ना, ये मटेरियल का नाम है, अनकाउंटेबल चीज है ये। सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, समझ में आ रहा है? कोई भी इस तरह का अगर मटेरियल हो तो उससे पहले, ठीक है, इससे पहले हम बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। लेकिन अगर यही गोल्ड, इसको हम स्पेसिफिक कर दे, अच्छा देखो, एक मिनट बॉस, एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। हर चीज ट्रिक नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहां, अगर मैं बोलूं खाली जगह वाटर इज कलरलेस, सॉरी, कोल्ड, ठीक है, या हॉट, हॉट। अब अगर मैं कर दूं यहां पे खाली जगह वाटर ऑफ दिस ग्लास इज हॉट, ठीक है, ये हो गया बॉस।
अब अगर मैं यहाँ पे एक और दूं क्वेश्चन के डॉट डॉट गोल्ड, जैसे यही वाला इज येलो, और अगर मैं एक क्वेश्चन दूं डॉट डॉट गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉस्टली, इज कॉस्टली। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो बोर्ड पर मैंने लिखा। सबसे पहले क्या है, वाटर इज हॉट, दूसरा है वाटर ऑफ दिस ग्लास इज हॉट। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा पानी गर्म है या पानी गर्म होता है। वाटर इज हॉट का मतलब है पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है। और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि इस ग्लास का पानी गर्म है। ठीक है, अभी अभी तुमको मैंने बोला जो अनकाउंटेबल चीज होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना, जो मटेरियल होता है आमतौर पे, तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। समझ में आ रहा है? तो तुम तो मेरी बात पकड़ लोगे। तुम तो बोलोगे कि सर आपने बोला वाटर में आर्टिकल नहीं लगाना है, तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया और ये मेरा सही हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे द लगा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो इस वाले का कॉन्सेप्ट तो सीख गए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो बस पानी है, दुनिया के सब पानी की तुम बात कर दो, पानी के बारे में अगर बोलो पानी ठंडा होता है, नेचर है उसका, क्या तुम किसी एक जगह के पानी के बारे में बोले? तुम अगर बोलो पानी रंगहीन होता है ना, कलरलेस होता है, तुम अगर ये बोलो कि पानी में कोई जायका नहीं होता, पानी टेस्टलेस होता है, तो तुम किसी खास जगह के पानी की बात नहीं कर रहे, तुम बस दुनिया में जो पानी है उसकी बात कर रहे हो। यहां पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर तुमने उस पानी को स्पेसिफिक कर दिया, खास कर दिया, इस तालाब का पानी गर्म है, इस ग्लास का पानी ठंडा है, तब तुमको दा लगाना पड़ेगा। अब इतने, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, ये किताब में इतनी बड़ी बातें लिखी है। अब इस वाले को, ये जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है बाबा आतिफ, तो बाबा आतिफ का एक ट्रिक है, देखो ऑफ ठोको द। क्या ट्रिक है? देखो ऑफ ठोको द। देखो कमजोर बच्चों के लिए हम ऐसा वाला ट्रिक सब लाते हैं, देखो ऑफ ठोको द, ये है कमजोर बच्चों का ट्रिक। समझ में आ रहा है? यहां देखो, और ये किताब वाला कॉन्सेप्ट, तो हमको दोनों तरह की भाषा आती है और हम दोनों तरह का पढ़ाते। यहाँ पे खाली जगह गोल्ड इज कॉस्टली, लेकिन साउथ अफ्रीका का सोना अगर कॉस्टली होता है तब दा लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये बात यही है सामने कि वहां का सोना साउथ अफ्रीका का पूरी दुनिया में पॉपुलर है। काना है वो, ये देखो वन आइड मैन है, तो यहाँ पे ये जो वन आइड मैन है ना, वन आइड मैन है, यहाँ पे ये वह है, ये क्या है, वह कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है ये। यहां पर हम ए यूज करेंगे, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, भले ये वॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बॉम्बे इज, अब देखो बॉम्बे भारत का लंदन है, तो लंदन का नाम हमने रॉयल्टी के रूप में यूज किया दा होगा। अदरवाइज दुनिया का कोई भी ये हो, देश हो या स्टेट हो, विलेज हो, कंट्री हो, उससे पहले द नहीं लगता। व्हाट अ नाइस गर्ल शी इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अनलकी मैन, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो साउंड आ रहा है वॉल साउंड आ रहा है, अनलकी, अनलकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट चाइना इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, देश के नाम के पहले नहीं लगता। लेकिन अगर यही पीआरसी हो जाएगा, चाइना का दूसरा नाम है, चाइना का दूसरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या नाम है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब इससे पहले द लगाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा देश जिसके नाम में रिपब्लिक लगाओ, जिसके नाम में किंगडम लगाओ, जिसके नाम में यूनाइटेड लगाओ, अगर ऐसा कोई देश है तो उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। सऊदी अरबिया का फुटबॉल मैच देखोगे तो उसमें के से लगा होता है, मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। साउथ अफ्रीका का मैच इंडिया से होगा तो देखोगे वहां पे लगा होता है आर एस ए, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला हैज एन आइडियल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड साउंड आ रहा है, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, द लगा दो।
द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट इन द कंट्री, आई कांट लीव ऑन 5,000 रुपए पर, ये इससे पहले नो आर्टिकल लगेगा। ऑन 500 रुपीज सम वगैरह के पहले नहीं लगाते आर्टिकल हम। गिव मी एन अम्ब्रेला, क्यों? क्योंकि ये वॉल साउंड दे रहा है। आई ईट एन एग अ डे, मैं एक दिन में 1 अंडे खाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आई वॉन्ट टू बी, ये एन एम पी होगा, वॉवेल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है man is the only creature that is endowed with the power of speech। इसका मतलब समझे क्या है? मनुष्य इकलौता प्राणी है जिसको जिसको वाक शक्ति प्रदान की गई है। क्या है? मनुष्य इकलौता प्राणी है जिसको वाक शक्ति कहते हैं प्योर हिंदी में पावर ऑफ स्पीच को प्रदान की गई है। मतलब अगर उर्दू में जानना चाह रहे हो तो इंसान वाहिद मखलूक है जिसको कुव्वते गोयाई अता की गई है। क्या है? इंसान वाहिद मखलूक है इस रूए जमीन पर जिसको कुव्वते गोयाई अता की गई है। तो बेटा ई लेवल है अंग्रेजी का, ओके बाद हिंदी भी सुन लिए, उर्दू भी है। एग्जाम मंथन में तीनों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएं। तो इसका ये मतलब हुआ, देखो अब कॉन्सेप्ट आओ ग्रामर की तरफ। तो तुम ज्ञानवर्धक बात था कि भाषा आती है, अब देखो ग्रामर की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ की बात करते हैं। खाली जगह हम बोले ही इज, खाली जगह मैन, और हम बोले खाली जगह मैन इज मॉर्टल, या हम बोले शी इज खाली जगह, हम बोले शी इज खाली जगह वुमन, और हम अगर बोले शी इज डॉट वुमन plays an important role in the life of man। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने बोला ही इज खाली जगह मैन, मतलब वो एक आदमी है। तो यहां पर क्या मैंने किसी एक आदमी की बात की या दुनिया के सब आदमी की बात है? दुनिया के सब आदमी की बात है। ही इज ए मैन, सॉरी ही इज डॉट मैन जब बात किया हमने तो किसी एक आदमी की बात किया मैंने कि वो एक आदमी है, तो हमने ही इज ए मैन यूज। हम अगर बोले वो एक औरत है तो हमने ए यूज किया, शी इज अ वुमन, वो एक औरत है। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि डॉट मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि दुनिया का सारा मनुष्य, दुनिया का सारा मनुष्य। यहां पर किसी एक इंसान की बात नहीं है। मैं अगर बोलूं मनुष्य मरणशील होता है तो इसका क्या मतलब? खाली तुम मरोगे? हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा, जितना है इस दुनिया में सब मरेगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि शी इज डॉट वुमन, कि वो एक औरत है, तो यहां पर मैंने किसी एक औरत की बात की है तो हमने ए लगा दिया। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि औरत मनुष्य के जीवन में, मतलब मर्दों की जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करती हैं, तो यहां पर दुनिया की सारी औरतें हैं। अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहां पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगा। जब मैन और वुमन पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब एक एक होगा तब लगा सकते हैं। तो यहां पर ये पूरी दुनिया के मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो आर्टिकल लगाएंगे। आगे चलो, आर यू अटेंडिंग, क्या तुम अटेंड कर रहे हो द रिसेप्शन टुडे? आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे? यहाँ पे रिसेप्शन से पहले हम द लगाएंगे। ये रिसेप्शन बोलते हैं हम, वो जो पार्टी होती है वलीमा शादी वादी के बाद की। डॉट ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, प्लूरल है आमतौर पे, और ये मतलब स्पेसिफिक भी नहीं है। ऑरेंजेस नागपुर में ग्रो होते हैं, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। अगला है द ताजमहल, हाँ ये स्पेसिफिक है, और वैसे भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसके पहले तो द ऑलरेडी लगा हुआ है। बिल्ट ऑफ मार्बल इससे पहले नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन होगा। ई देख करके तुम लोगों को एन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर होता है असल साउंड का होता है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ही इज ए यूरोपियन होगा। लेटेस्ट प्ले चेस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, गेम का नाम है, नो आर्टिकल लगाएंगे।
डॉट डॉट लाइन ये कॉमन नाउन है, सब शेर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये द लाइन लगाएंगे, द लाइन इज अ, फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार, एब्सर्ड का मतलब है बेवकूफाना, ऑकवर्ड सी मतलब ये एक बेवकूफाना कहानी है, एब्सर्ड सी स्टोरी है, इट इज एन एब्सर्ड होगा, और ये जो साउंड भी दे रहा है ना, वॉयल साउंड दे रहा है। अगला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, द लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर होगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो है सुपर पावर ये कंपाउंड नाउन है, और ये क्या सिंगुलर काउंटेबल, ये सुपर पावर जो है तुम्हारा ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है यहाँ पे। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच यस्टरडे, और स्पीच मैंने एक ट्रिक दिया था, दोबारा आएगा दल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, माई ग्रैनी रिसाइट्स, मेरी दादी रोजाना कुरान पढ़ती है, गीता पढ़ती है, बाइबल पढ़ती है, इससे पहले हम द लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये होली बुक है, स्क्रिप्चर है। आगे है लुक एट द स्काई, जो हेवनली बॉडीज है उससे पहले हम द लगाएंगे, जो आकाशीय पिंड है, चांद तारे सूरज जमीन आसमान। द से ये सहारा से पहले द लगाएंगे, या भारत में थार एक रेगिस्तान है इसके नाम के पहले द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूरा आर्टिकल रिवाइज हो जाएगा। डू यू नो वाई डिड, यहाँ पे टाइटेनिक है, जहाज का नाम है, अब चाहे शिप हो प्लेन हो, इस सबसे पहले द लगाते हैं। ये द मिग 20 हो गया तुम्हारा, ये जो है द टाइटेनिक हो गया, ये सब। आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स है, ऑल के बाद जो नाउन आएगा ये प्लूरल होगा, और इसके बीच में द लगाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलकी मैन, एन लगाओगे क्योंकि ये वॉल साउंड दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंसिबल फुलिश हो जाएगा, मतलब वो बेवकूफ तो है पर अकल वाला बेवकूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्ट पर्सन है, एच को देख के ए मत लगा देना, गलत हो जाएगा, वॉयल साउंड दे रहा है इसलिए एन लगाना पड़ेगा। विक्टोरिया मेमोरियल हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक भवन है, ऐतिहासिक इमारत है, द लगाओगे। द रेड फोर्ट, द विक्टोरिया मेमोरियल, द ताजमहल। द मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड, वो मीट जो तुमने पकाया था उसका जायका अच्छा था, यहाँ पे द लगाओगे, किसी खास मीट की बात हो रही है, खास गोश्त की बात हो रही है, मतलब कि तुमने जो बनाया, कल बनाया था ऐसा कुछ है, या तुमने जो बनाया था। एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये बहुत फेमस एडेज है, एडेज बोलते हैं कहावत को। तुमने सुना होगा कि दिन में एक दिन मतलब तुम हर दिन अगर एक डॉक्टर खाते, सॉरी यार एक डॉक्टर खाओ नहीं यार, हर दिन अगर तुम एक सेब खाते हो तो डॉक्टर से दूर रहते हो। व्हाट डू यू टेक इन, तुम लंच में क्या लेते हो, तुमको बता दे, ये मील ऑफ द डे है, तो मील ऑफ द डे में चाहे तुम्हारा ये लंच हो या ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो या सपर हो, जो जो तुम्हारा मील ऑफ द डे है, मील ऑफ द डे से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, व्हाट डू यू टेक इन लंच हो जाएगा। व्हाट्स फॉर द डिनर नहीं, अगर हमको पूछना हो घर पे कि डिनर में क्या है, तो व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर द डिनर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डॉट डॉट वर्स्ट प्लेयर, तुमको पता है ये जो वर्स्ट है ना सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाओ, ही इज द वर्स्ट प्लेयर होगा। अगला है कालिदास वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, नो आर्टिकल, प्रॉपर नाउन है। अगला है प्लीज मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन, मुझे ट्रेन स्टेशन पे मिलो इन एन आवर फ्रॉम नाउ होगा, अभी से ठीक 1 घंटे के बाद। आगे चलो, नेक्स्ट है डॉट डॉट चिल्ड्रेन हैव द क्वालिटी ऑफ पेरेंट्स, ठीक है बच्चों, ये किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं है, सब कॉमन बच्चे की बात है, उनमें बाप का गुण होता है। चिल्ड्रेन हैव द क्वालिटी ऑफ पेरेंट्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तुम्हारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक टू स्टडी फिजिक्स, देखो ये सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिस्ट्री पॉलिटी, किसी से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल होगा। दिस इज कंप्यूटर, दिस इज द कंप्यूटर आई बॉट अ मंथ अगो, खास कंप्यूटर है इसीलिए। और ऐसे अगर जनरली कंप्यूटर की बात करेंगे यूज नहीं करेंगे। आई मेट हिम इन, ये साल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, सीधा इन 2015। आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो, कोई इन्वेंटेड ऑब्जेक्ट होता है वहां पे द लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्लैट इज ऑन सुपरलेट, ये तुम्हारा सुपरलेटिव बोलना है, सॉरी ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इससे पहले द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, डॉट डॉट एप्पल्स आई बॉट आर सोर, मतलब वो सेब जो मैंने खरीदा था वो खट्टा है, यहाँ पे द लगाओगे किस, क्योंकि स्पेसिफिक सेब की बात हो रही है। अगला है डॉट डॉट मोर, ये पहले स्मॉल, डॉट डॉट मोर आई रिमेम्बर, डॉट डॉट मोर आई फॉरगेट, जितना याद करता हूँ उतना ही भूल, डबल कॉम्पेरेटिव है, द लगाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट स्टार्स हेवनली बॉडीज है, द लगाओ यहाँ पे। जेरंड का क्वेश्चन आ रहा है अब। जेरन का क्वेश्चन है, जेरन में देखो कुछ वर्ड याद करना पड़ता है, जैसे मैं बता दूं, जैसे माइंड एक वर्ड, लाइक एक वर्ड, अवॉइड एक वर्ड है, रिग्रेट एक वर्ड है, टॉप एक वर्ड है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो ऐसे भी तुम चले जाओगे।
यहाँ पे सजेस्ट एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे फॉन्ड ऑफ है, एडिक्टेड टू है, गो ऑन है, ये सब है, एक्यूज ऑफ है। यहाँ पर पता है क्या ट्रिक है? जेरेंड के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है याद करो। याद करो के अलावा कोई दूसरा ट्रिक नहीं। अगर तुमने याद कर लिया तो बना लोगे, नहीं याद कर पाए तो नहीं बना पाओ। जेरेंड का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। मैं अगर बोलूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये जो वॉकिंग है ना, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज, यही वॉकिंग जेरेंड है। और हिंदी मीनिंग में इसमें ना लगा होता है इसके लास्ट में। जैसे वॉकिंग, अब जैसे मान लिया कि तुम टेंस का कोई भी सेंटेंस बोलो, जैसे आई एम वॉकिंग, तो इसका मतलब है मैं टहल रहा हूं, मैं टहलना रहा हूं ऐसा नहीं होता है, या मैं टहलना हूं ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर ना आ जाएगा, देखो वॉकिंग क्यों, क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज मतलब टहलना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आ गया ना इसके लास्ट में। तुम कोई सा भी टाइप देख लो टेंस का, उसमें ना आखिर में आएगा ही नहीं। जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, ऐसा नहीं ना मैं खाना चुका हूं, नहीं खा चुका हूं। अब आगे देखो, यहाँ पर जेरेंड यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। जैसे मुझे टहलना पसंद है, आई लाइक वॉकिंग, तो ये जो वॉकिंग है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये है क्या, तो गौर करोगे तो पता चलेगा तुमको, ये V4 है। ये V4 एक्ट करता है किसकी तरह, नाउन की तरह एक्ट। अब इसको अगर तुमको और अच्छे से समझना है तो एग्जाम में तुमको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। ये तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, ये तुम्हारी तेरी, ये ओ भाई साहब, ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया, बट ये एग्जाम में नहीं आता। बहुत कम संभावना है, स्लिम चांस है कि आ भी सकता है। एग्जाम में जो आता है, मैं चलो उसकी बात कर, आता क्या है, तो ये आता है। अब देखो, तुम में से कोई बच्चा जिसने कभी जेरंड पूरी लाइफ में नहीं पढ़ा हो, उसको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे अवॉइड और आगे मैं जोड़ दूं खाली जगह, और मैं 4 ऑप्शन दे दूं ए, फिर मैं एक क्वेश्चन दूं उसको, आई एम फॉन्ड ऑफ खाली जगह टी, ठीक है। और मैं फिर से उसको 4 ऑप्शन दूं, ए बी सी डी। मैंने दिया उसको क्वेश्चन टेक, टुक, टेकन, मैंने ऑप्शन दिया टेकिंग, यहां पर दिया स्मोक, स्मोक्ड, स्मोकिंग, और मैंने कहा कि इसको बनाओ, और मैंने कहा कि इसको बनाओ। वो बच्चा नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर उसको मैं बोलूं कि बेटा तुमने पूरे साल पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तुम अगर याद कर लेते हो, तुम अगर याद कर लेते हो इन कुछ वर्ड्स को, कि एग्जाम में अगर ये वर्ड्स आए, चाहे माइंड, लाइक, अवॉइड, रिग्रेट, स्टॉप, सजेस्ट, तो मैं आंख बंद करूंगा, V4 लगा दूंगा। अगर ये तुम याद कर लिए, इसमें इसमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये तुमको एग्जाम मंथन में मिल जाएगा। जेरन ट्रिक में जाओगे तो 15 मिनट में पूरा जेरन खत्म है। तो मैंने बोला कि ये जो है ना तुम्हारा, इसमें से कोई वर्ड अगर तुमको मिल जाता है, तो कौन सा वर्ड मिला, गौर से देखो, माइंड, लाइक, अवॉइड, रिग्रेट, स्टॉप, सजेस्ट, तो तुमको एक वर्ड मिल गया, अवॉइड मिल गया। हम क्या बोले थे, V4 लगा देना। तुम स्मोकिंग पे टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम में ये आता है, ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता जो मैंने। अब फिर आगे बढ़ो, फिर तुम्हारे सामने इस साइड भी अगर हम आए तो गो ऑन, फॉन्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, एक्यूज्ड ऑफ, ऐसा और भी होगा। अगर इस पे तुम्हारी नजर पड़े तो आंख बंद करके V लगा दोगे, ठीक है। तो इस पिछले क्वेश्चन में, इस स्लाइड पे तुम्हारी नजर पड़ रही है, कहां पर तुम्हारी नजर पड़ रही है, इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आई एम फॉन्ड ऑफ,
बोलो किस पे नजर पड़ी? फॉन्ड ऑफ पे। इसमें किस पे नजर पड़ी? अवॉइड पे। फॉन्ड ऑफ पे नजर पड़ी, तुम टेकिंग कर दोगे। देखो अवॉइड और फॉन्ड ऑफ इधर है या नहीं? अवॉइड है यहाँ पे, फॉन्ड ऑफ है यहाँ पे। तो बोलो इसमें करना क्या था? कुछ नहीं करना था, कुछ वर्ड्स याद करने थे। अब मैं एकदम धनाधन स्पीड में ये क्वेश्चन तुमको बता सकता हूं। अब देखो यहाँ पर ये जो माइंड है तुम्हारे सामने, माइंड पे नजर पड़ेगी, सीधा तुम कमिंग लगा दोगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। इमेजिन भी उसी में आता है, बाइंग लगा दोगे, कुछ नहीं करना है, V4 लगाओ, आगे बढ़ो। प्रैक्टिस भी उसी में आता है, आगे बढ़ जाओ। कुछ नहीं, ये जेरंड का क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब फिर टेंस वाले में आके हमको अभी उतना दिमाग खराब नहीं करना है। आई होप के आप सारे बच्चों ने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने इसमें कई सारा टॉपिक पढ़ाया, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं रोज़ाना ये सेशन लेकर आऊँगा आपके लिए, कुछ ना कुछ। सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में, या शाम में 6 या 7 बजे मैं लाइव आऊँगा। कोई प्रॉब्लम हो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। सारे बच्चे जाके एग्ज़ाम मंथन से जुड़ जाइएगा। 90 मिनट देना है और सिर्फ अब 99 फीस है। पहले 299 थी, अब 99 है ओनली। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम बाद। पूरे बिहार को मैं इंग्लिश बोलना सिखाना चाहता हूँ, और वो भी 50% डिस्काउंट दूंगा सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। और इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताब आप लोगों को फ्री मिलेगी। जो भी बच्चा एग्जाम मंथन से जुड़ेगा, मैं बुक बनाने में लगा हुआ। आप लोगों के लगभग 7 बुक्स बन चुकी हैं, सिर्फ 3 बुक्स बाकी हैं जो 10 फैब तक बन जाएंगी। पूरी 10 बुक्स आपको एक साथ मिलेंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जानने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको टॉपर्स कोर्स के बारे में बताएं। आने वाले जो जूनियर है आपके, भले इस कोर्स की फीस 499 है, लेकिन आपके जानने वाले हर स्टूडेंट का एडमिशन ओनली 399 में होगा, साथ में 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश के साथ हिंदी या उर्दू फ्री। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल नाइट। मुलाकात फिर आप लोगों से होती है अगली वीडियो में।